एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर रिक्रूटर प्रोफाइल। जनरली जब मैंने अपनी रिक्रूटमेंट टीम बनाई थी तो मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी किए थे दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोफाइल एंड व्हाट एग्जैक्टली आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करते थे फ्रॉम द रिक्रूटर एज अ फ्रेशर। क्योंकि जब फ्रेशर आता है आई डोंट वांट कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, बट आई वांट कि एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि उसने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू किया है वो एग्जैक्टली है क्या, कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस होता है। थोड़ी तो R&D करके आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन जनरली इसलिए पूछा जाता है जिससे कि कैंडिडेट अपने आप को कंफर्टेबल कर सके, थोड़ा बोल सके, अपने आप को एलिब्रेट कर सके कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज लुकिंग। जनरली मैं इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करती हूँ कि कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन नाम से स्टार्ट करे, देन अपने क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करे, देन अगर उसने कोई अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे कि कॉलेज में उसने कोई अचीवमेंट्स है उसके, कुछ उसने एनजीओ में काम किया है या कुछ उसने ऐसे प्राइजेस जीते हैं, जो भी उसने अचीवमेंट्स किए वो बताए, वो चीजें हाईलाइट करे जो कि अपने उसने सीवी में मेंशन नहीं किया है। So the next question is, what is recruitment and why do you want to be a recruiter? And the answer is to recruit the right candidate at the right time for the right job. This is called a recruitment. But why you want to be a recruiter? इसके लिए आपको कैसे आंसर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि थ्रू द रिक्रूटमेंट यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू आर हेल्पिंग कंपनी। हाउ? आप कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, उन्हें प्रोफाइल्स बताते हैं एंड उनके सीवीज आप आगे प्रोसेस करते हैं। जो अनएम्प्लॉयड है या जो एम्प्लॉयड है या जो ऑलरेडी जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप उनको हेल्प करते हैं, आप उनको जॉब सर्च करने में हेल्प करते हैं, उनके इंटरव्यूज प्रोसेस में हेल्प करते हैं एंड उनको सजेशंस देते हैं कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है एंड आप उनको कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी देते हैं जिससे कि दूसरों की आप हेल्प करते हैं। सेम उसी तरह आप कंपनी को भी हेल्प करते हैं। जब कंपनी इन नीड होती है, जब उन्हें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, देन एट दैट टाइम यू आर हेल्पिंग कंपनी बाय रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द जॉब पोर्टल्स? क्या जानते हो आप जॉब पोर्टल्स के बारे में? तो आपको आंसर करना है वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब पोर्टल्स है, जैसे कि नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड एंड Chai.com। With the help of these job portals, recruiters कैंडिडेट्स सर्च करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं एंड सीवी आगे प्रोसेस करते हैं। कैंडिडेट्स भी अपनी कैंडिडेचर, अपना प्रोफाइल और अपना इंफॉर्मेशन जॉब पोर्टल्स पे फीड करते हैं, अपडेट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सर्च रेज्यूम्स ऑन जॉब पोर्टल्स और Naukri.com? आपको इस तरह से आंसर देना है कि सबसे पहले तो आप जेडी पढ़ोगे, जेडी को अंडरस्टैंड करोगे कि जेडी में रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। बेस्ड ऑन दैट आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, उसमें मेन प्रायोरिटी क्या है एंड प्रिफर्ड क्या है, किस स्किल्स पे आपको मोर फोकस करना है एंड देन वो सारे कीवर्ड्स, वो स्किल्स, एक्सपीरियंस, लोकेशन, एजुकेशन, वो सारी चीजें आप नौकरी पोर्टल या मॉन्स्टर पोर्टल या जॉब पोर्टल में आप फिट करोगे एंड देन सर्च करोगे। बेस्ड ऑन दैट सर्च अगेन आप उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करोगे एंड मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो भी रेज्यूम्स आपको मिलते हैं एज अ रिजल्ट, देन आप उस रेज्यूम्स को चेक करोगे एंड उस रेज्यूम्स को चेक करने के बाद स्क्रीन करोगे, प्रॉपरली आप पढ़ोगे एंड देन चेक करोगे कि वेदर दैट रेज्यूम इज मैच टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू स्क्रीन द रेज्यूमे? स्क्रीनिंग मीन्स पढ़ना। आपको रेज्यूमे को पढ़ना है, बाय हार्ट नहीं करना है, पढ़ना है। एग्जैक्टली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली एम्प्लॉय या कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है। अगर फ्रेशर है तो उसकी स्किल्स क्या है, व्हाट ही इज इंटरेस्टेड एंड अबाउट हिज क्वालिफिकेशन। बट इट इज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, देन व्हाट इज हिज रोल, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो किस कंपनी में काम कर रहा है, कितने सालों से काम कर रहा है एंड व्हाई ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। क्या उसका प्रोफाइल कंपनी की प्रोफाइल से मैच हो रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट है, इन बजट है या लोकेशन मैच है, नहीं है, एंड मेन द रोल्स, द प्रोफाइल्स एंड द प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें आप चेक करोगे, स्क्रीन करो एंड इफ इन केस वाइल स्क्रीनिंग
यू आर कंफ्यूज, यू आर नॉट एबल टू गेट कि वो जिसने अपना रोल में या प्रोजेक्ट में जो चीजें जो पॉइंट्स मेंशन किया है इज रिलेटेड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन और नॉट, देन इन दैट केस यू विल राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड देन अगेन आप वहां पे कैंडिडेट से बात करोगे, उनसे अपने प्रोफाइल के बारे में बताओगे एंड उस प्रोफाइल के सारे क्लैरिफिकेशंस जो भी आपको लेने हैं आप वो ले लोगी। इस तरह से आप स्क्रीनिंग करोगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट तो मोस्टली पोर्टल से थ्रू होता है, जैसे कि नौकरी, मॉन्स्टर, shine.com, indeed.com और वॉट एवर पोर्टल्स यू आर यूजिंग। दूसरा होता है इस इंटरनल रेफरेंसिंग के थ्रू भी होता है। सेकेंड इज सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया पे जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पे भी जॉब पोस्टिंग शेयर की जाती है एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं। एंड इसके अलावा है एक मीडिया, दैट इज न्यूज़पेपर होता है, जहां पे कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है एंड कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, अपनी सीवी शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरव्यूज। हर कंपनी के डिफरेंट वेज ऑफ इंटरव्यू होते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो आपको आंसर कैसे करना है। अगर स्मॉल कंपनी है तो नॉर्मली यहाँ पे एक एचआर से फर्स्ट राउंड हो जाता है, या तो इंटरव्यूअर से होता है देन फिर एचआर से होता है, डिपेंड है कि आपका प्रोफाइल क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो पहले आपका टेक्निकल राउंड होता है, अगर टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया देन आपका एचआर से फाइनल राउंड होता है। बट अगर आप मिड स्केल इंडस्ट्रीज में जाते हो तो वहां पे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एंड देन बाद में टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं एंड अगर टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर होते हैं तो फिर एचआर के साथ फाइनल राउंड होता है। थर्ड वे, अगर इट्स एन एमएनसी कंपनी, बड़ी कंपनी है एंड जहां पे बल्क में इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पे सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देन ग्रुप डिस्कशन होता है, देन अगेन टेक्निकल राउंड होता है, दैट इज पीसी, जो कुछ प्रोग्राम्स लिखने के लिए दिए जाते हैं, कुछ केस स्टडीज होती है। उसके बाद अगेन टेक्निकल राउंड होता है विद द सीनियर्स टीम और द टेक्निकल टीम के साथ एंड जब ये सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं तब जाके फाइनल राउंड होता है एचआर के साथ। क्वेश्चन इज हाउ यू कन्विंस द कैंडिडेट फॉर द जॉब। दिस इज समथिंग अ ट्रिकी क्वेश्चन टू यू। अगर आप फ्रेश हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सोच के आंसर करना है। जस्ट लाइक दैट यू आर सेलिंग योर सेल्फ टू द कंपनी। आप बता रहे हो कि आपकी क्वालिटीज क्या है एंड उसी तरह से आपको कैंडिडेट को बताना है अबाउट द प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना है कि वेदर द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड फॉर द जॉब और नॉट। अगर उसने 10% भी आप में या 1% भी उसने इंटरेस्ट दिखाया तो सबसे पहले आपको भी खुद रिसर्च करना है अबाउट द कंपनी। कंपनी किस में है, क्या टर्नओवर है, क्या उसके प्रोजेक्ट्स है एंड कंपनी इज बिलोंग टू व्हाट एग्जैक्टली इनटू विच इंडस्ट्री इट इज एंड वो बेनिफिट्स क्या देती है एम्प्लॉयज को, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अपकमिंग, वो आपको आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन थॉरली अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि जब आप इन कैंडिडेट को बता रहे हो अबाउट द जॉब प्रोफाइल आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, कंपनी को बता सको एंड देन जब कैंडिडेट की इंटरेस्ट उस प्रोफाइल में आती है, ही फील कि वो प्रोफाइल मैच्ड है, अच्छा प्रोफाइल है, ट्राई देना चाहिए, देन यू हैव कन्विंस द कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने हमेशा कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एचआर बिकॉज हर कंपनी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती है, इसलिए आपको एक्सेल आना जरूरी है, आना ही चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी पहले तो ये पूछेगी आपसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सेल, आपको कितना आता है, आप कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एक्सेल आता है तो आप वहां पे बता सकते हो कि पहले आप जितने भी कैंडिडेट्स आपने उनके प्रोफाइल शेयर किए हैं, जिस कंपनी को शेयर किए हैं, उनके फीडबैक्स क्या मिले हैं, कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए टर्न अप हुए हैं एंड उनके फीडबैक्स क्या है, उनका बजट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नोट करते हो, अपडेट करते हो रेगुलरली बेसिस एंड इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स अपडेट रखते हो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसलिए आपको एक्सेल आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नीड टू डू द फॉलो अप विद द कैंडिडेट्स। आपको इंपॉर्टेंस बताना है कि आपको कैंडिडेट के साथ या कंपनी के साथ क्यों फॉलो अप करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट के साथ आप फॉलो अप करते हो तो आपको ये पता चलता है कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या नहीं है उस प्रोफाइल के लिए। सेकंड रीजन ये है कि अगर आप उससे फॉलो अप करते हो आफ्टर शेयरिंग द जेडी या फर्स्ट इंटरव्यू होने के बाद, अगर उसके माइंड में कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू कंपनी, प्रोजेक्ट, सैलरी या कोई भी ऐसी क्वेरीज है तो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है या आपके साथ शेयर कर सकता है एंड आपको पूछ सकता है, तो आप एचआर से या कंपनी से भी क्लियर कर सकते हो, उस क्वेरीज के आप आंसर दे सकते हो।
फॉर द इंटरव्यू, अगर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लाइंड अप है तो मेक श्योर कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए टर्न अप हो। उसके लिए आपको कैंडिडेट के साथ कंटिन्यू फॉलो अप करना है। जैसे कि आपने उसको मेल ड्राफ्ट कर दिया है तो यू कैन टेल देम कि मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स मेल पे शेयर कर दिए है, कंपनी के वेबसाइट शेयर कर दिए है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो शेयर कर दिए, इंटरव्यू लोकेशन एंड इंटरव्यू कब है, क्या डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैरी करने हैं। एंड द लास्ट इज टू अपडेट द कैंडिडेट। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टेक्निकल टीम इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल नहीं है या एचआर इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल नहीं है या दैट डे द ऑफिस इज नॉट वर्किंग, सो इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन फॉलो विद द कैंडिडेट एंड उनको अपडेट कर सकते हो कि इंटरव्यू जो है पोस्टपोन हो गया है, आज की जगह कल की जगह वो नेक्स्ट वीक होने वाला है, जिसके डिटेल्स आपने ऑलरेडी मेल पे शेयर कर दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होते हैं फॉलो अप के विद द कैंडिडेट। अब हम कंपनी के चेक करेंगे। कंपनी के साथ फॉलो अप करते हैं तो 3 चीजों के लिए फॉलो अप करना है। फर्स्ट, शॉर्टलिस्टिंग, जो आपने प्रोफाइल शेयर की है वेदर दैट प्रोफाइल्स आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट, उनके फीडबैक क्या है। इंटरव्यूज होने के बाद इंटरव्यू के फीडबैक क्या है। एंड थर्ड, अगर कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है तो उसके आगे के प्रोसेस क्या है। इन बिटवीन दैट अगर किसी कैंडिडेट को आफ्टर इंटरव्यू या बिफोर इंटरव्यू कोई क्वेरीज हुए तो आप डायरेक्टली कंपनी के एचआर या रिपोर्टिंग मैनेजर जो भी है आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आंसर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।